आज की मजलिस में सिर्फ एक ही बात आप दोस्तों से इंतहाई इख्तसार के साथ अर्ज़ करके फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगा। इसी साल यानी 2024 में हमारे मुल्क के अज़ीज़ पाकिस्तान के अंदर 6 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आया कादियानियत की बाबत। मलऊन कादियाँ के एक बेटे का नाम था मुबारक मिर्ज़ा कादियानी। उसके मुताल्लिक़ जितनी पेशीन गोइयाँ करता रहा सारी झूठी होती रही और वो मुबारक मिर्ज़ा कादियानी की रुसवाई का सबब बना। आगे चलकर कादियानी ख़ानदान में यहाँ पाकिस्तान के अंदर मिर्ज़ा कादियानी का पोता दर पोता एक और लड़का पैदा हुआ, उसका नाम भी इन्होंने मुबारक रखा। मुबारक अव्वल और इसके दरमियान फ़र्क करने के लिए इसे कादियानियों ने मुबारक सानी कहा। मिर्ज़ा कादियानी का एक और बेटा था, उसका नाम मिर्ज़ा महमूद था और वो कादियानी जमात का दूसरा नाम निहाद चीफ गुरु और उनका लाट पादरी था। आज से बहुत अरसा पहले उसने माअज़ल्लाह कुरान मजीद की तफसीर के नाम पर एक किताब लिखी जिसका नाम तफसीर सग़ीर है, लेकिन उसमें मिर्ज़ा कादियानियों को मसीह नबी और पता नहीं क्या कुछ कहा। हमारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वफाकी गवर्नमेंट ने उस तफसीर पर पाबंदी लगाई। पंजाब गवर्नमेंट के कुरान बोर्ड ने सिफारिश की, पंजाब गवर्नमेंट के उलमा बोर्ड ने सिफारिश की, चुनाचे पंजाब गवर्नमेंट ने भी उस पर पाबंदी लगाई। एक किताब जो कुरान मजीद की तहरीफ पर मबनी थी, जिसकी इशाअत गैर कानूनी और जिसका तकसीम करना जुर्म था, मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ कि इस मुबारक सानी ने कादियानी जमात के एक तालीमी इदारे चनाब नगर के अंदर उस किताब को अपने नौजवानों में और बच्चियों में तकसीम किया। हमारे दोस्तों ने दरख्वास्त दी, थाने वालों ने उसे लीगल एडवाइज़र के पास भेजा। DPO साहब, DIG, IG मुख्तलिफ़ मराहिल से गुज़रते हुए उस पर केस दर्ज हुआ। 7 नामज़द मुल्ज़िम थे और कुछ नामालूम, लेकिन फ़कत इस एक मुल्ज़िम कादियानी मुबारक सानी को गिरफ़्तार किया गया। बज़ाहिर गवर्नमेंट ने, बिलखुसूस महकमा पुलिस ने कादियानियत नवाज़ी की और कादियानियत सहूलतकारी की इंतहा कर दी, लेकिन इस मुबारक सानी चूँकि ये कादियानी जमात की रॉयल फैमिली का मेंबर था, इसकी गिरफ़्तारी पर चनाब नगर के कादियानियों ने बहुत ही एहतजाज भी किया और एक जत्था लेकर थाने पर धावा भी बोला। इनके जाने से पहले थाने वालों ने इस मुल्ज़िम को चूँकि हवालात में भेज दिया, इसलिए वो खाइब व खासिर हुए और उनके पास सिवाय इसके चारा न रहा कि उसकी एडिशनल सेशन जज तहसील लालियाँ के यहाँ ज़मानत की दरख्वास्त दायर करते। उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, पेशियाँ पढ़ती रहीं। एडिशनल सेशन जज ने वो दरख्वास्त ज़मानत की मुस्तरद कर दी। कादियानी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर गए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस
जनाब फ़ारूक हैदर साहब ने भी उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कादियानी वो दरख्वास्त के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपील लेकर गए। मेरे भाइयों, मैं उसके ख़िलाफ़ अपील लेकर गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। कादियानियों ने वक्त पर अपील तो दायर कर दी, लेकिन केस लगवाने में किसी किस्म की सरगर्मी नहीं दिखाई। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वाक़यात गमबाज़ी करते हैं कि कादियानी सोच रहे थे कि कोई हमारी मर्ज़ी का जस्टिस आ जाए, उसके पास केस लगवाएंगे ताकि फ़ैसला हमारे हक़ में आ सके। आप हजरात जानते हैं कि इसी साल 8 फरवरी को मुल्क अज़ीज़ के अंदर आम इलेक्शन हुए। वफाकी हमारे प्राइम मिनिस्टर उस ज़माने में जनाब काकड़ साहब थे और पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब मोहसिन नकवी साहब। मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि 6 फरवरी को यानी जनरल इलेक्शन से 2 दिन पहले उस वक्त के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फैज़ ईसा साहब ने एक फ़ैसला दिया जिसमें उस कादियानी मुलज़िम की ज़मानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। इतनी बात होती तो हमें एतराज़ न होता, इसलिए कि मुलज़िमों की ज़मानतें बसा औक़ात तो कातलों की ज़मानतें भी हो जाती हैं। अगर उसकी हो जाती हमें एतराज़ नहीं था, लेकिन जनाब चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ ये नहीं किया बल्कि ट्रायल कोर्ट में केस जाने की बजाय उन्होंने वहाँ पर उस केस को भी ख़त्म किया, मुलज़मान की रिहाई का आर्डर भी किया और जो कादियानी गिरफ़्तार नहीं हुए थे उनके मुताल्लिक भी उनकी बरात का उन्होंने फ़ैसला दे दिया। मेरे भाइयों, शायद हम ये भी किसी दर्जे में बर्दाश्त कर जाते, इसलिए कि आखिर मुल्क अज़ीज़ के एक बाइख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं। उनको हक़ हासिल है कि अगर एक केस में वो इस तरह का फ़ैसला देते हैं तो शायद हम इस पर भी एतराज़ न करते। लेकिन क्या किया जाए इस अमर का कि जनाब चीफ जस्टिस साहब ने अपने फ़ैसले के अंदर अक्सर व बेशतर उन बातों का ज़िक्र किया जिसका केस के साथ ताल्लुक़ नहीं था। ऐसी बातें कहीं जो पाकिस्तान के आईन के ख़िलाफ़ थीं, जो सुप्रीम कोर्ट के साबिक़ा फ़ैसलों के ख़िलाफ़ थीं, दस्तूर के ख़िलाफ़ थीं और वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों की नफ़ी होती थी। इम्तनाए कादियानियत आर्डीनेंस की उसके अंदर ख़िलाफ़ वर्जी थी और वो तमाम तर बातें कादियानियों के हक़ में और उम्मत के ख़िलाफ़ थीं। ये एक ऐसा जुर्म था कि मेरे भाइयों, जो ही उनका फ़ैसला आया, कराची से लेकर खैबर तक दीनी कुव्वतों की बजाय दीनी कुव्वतों ने इस पर इतना एहतजाज नहीं किया जितना हमारे मुल्क अज़ीज़ के कानून दान तबका, बिलखुसूस वकला, बार रूम और दानिशवर हजरात, उन्होंने अलल ऐलान कहना शुरू किया कि चीफ जस्टिस का ये फ़ैसला खालिसतन एक सोचा समझा फ़ैसला है, कादियानियों की सहूलतकारी और सपोर्ट का। ये इन्होंने फ़ैसला ख़ुद नहीं दिया, इनसे कराया गया। इसके ऊपर इतना एहतजाज हुआ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार ऐसा वाक़या पेश आया कि इस केस पर अभी नज़रसानी की दरख्वास्त नहीं हुई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पहले से कहना शुरू कर दिया कि अगर इस केस में मुझसे गलती हो गई है
आप नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करें। मैं अपनी गलती की दुरुस्तगी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाइयों, हमारे जो नज़रसानी के लिए अब 2 इदारे नज़रसानी की अपील कर सकते थे। एक तो जो उस केस का मुद्दई था, दूसरे गवर्नमेंट मुद्दई ने ये कहकर नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करने से इनकार कर दिया कि कानून के मुताबिक नज़रसानी के केस की समाअत वही जज करेंगे जिन्होंने फ़ैसला दिया, और वो फ़ैसला दे चुके। मुझे उनके ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है। मेरे भाइयों, जिस वक्त उन्होंने अदम एतमाद किया, जनाब चीफ जस्टिस साहब ने मौजूदा वज़ीर दाखिला और उसके वक्त के चीफ मिनिस्टर मोहसिन नकवी के साथ कान मिलाए, कान के साथ मुंह मिलाए और आपस के अंदर मशवरा किया कि मुद्दई चूँकि नज़रसानी की अपील दायर नहीं करता तो ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से दायर होनी चाहिए। आज के इस खुले इजलास में मुझे ये बात कहते हुए कोई बात नहीं कि मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, वो कंधा तो इस्तेमाल किया गया पंजाब गवर्नमेंट का। मैं इल्ज़ाम नहीं आयद कर रहा, हक़ाइक़ की दुनिया में इंकशाफ कर रहा हूँ कि तमाम तर उसकी तैयारी सुप्रीम कोर्ट के अमले ने की और चीफ जस्टिस बराबर उसकी तैयारी करते रहे। कूज़े की मट्टी भी खुद, कूज़ा बनाने वाले भी खुद, कूज़ा भी खुद। ये अजीब मिसाल कि वही फ़ैसला करने वाले, वही नज़रसानी के केस तैयार कराने वाले, फिर उन्हीं के सामने नज़रसानी की दरख्वास्त आएगी। हमें ठटका तो लगा, लेकिन 28 फरवरी को बहरहाल नज़रसानी की दरख्वास्त पर पहली समाअत शुरू हुई और आज की समाअत में सिर्फ इतना फ़ैसला होना था कि ये नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के काबिल भी है या नहीं। अगर काबिल करार दी जाती तो इसकी समाअत के लिए फिर और तारीख़ मुकर्रर होना थी, लेकिन उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा काम किया। अगर मैं उन पर तनकीद कर रहा हूँ तो मेरा अखलाकी फ़र्ज़ बनता है, मेरी दियानत का तकाज़ा है कि अगर उन्होंने कोई अच्छा कदम उठाया तो मैं उसकी तहसीन भी करूँ। चुनाचे उन्होंने ये तय किया कि पहले सिंगल बेंच ने केस की समाअत की थी, अब से रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। ये अच्छा फ़ैसला था। चुनाचे मिस्टर जस्टिस अफ़गान, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और मिस्टर चीफ जस्टिस काजी फैज़ी साहब, 3 हज़रात पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसको समाअत के लिए मंजूर तो किया, लेकिन साथ में फ़ैसला कर दिया कि 2 देवबंदी, 2 बरेलवी, 2 शिया अहल हदीस, जनाब डॉक्टर इसरार साहब की कुरान एकेडमी, पाकिस्तान की नज़रियाती कौंसल, इस्लामी नज़रियाती कौंसल, ये 10 इदारे मिलकर ये राय दें कि चीफ जस्टिस का फ़ैसला सही है या गलत। जिस वक्त उन्होंने ये आर्डर पास किया, हमारा माथा ठनका कि ये फ़ैसला सही है या गलत, इस पर राय तलब की जा रही है। अगर किसी मुख्तलिफ़ ख़याल इदारों से कोई देवबंदी, कोई बरेलवी, कोई अहल हदीस, कोई शिया, अगर इनकी कोई लफ्ज़ी इख्तलाफ हो गया तो इन्होंने इसी फ़ैसले को बरकरार रखना है। कंधा उलमा का इस्तेमाल होगा, बदनाम उन्हीं किया जाएगा और इस फ़ैसले को बरकरार रखेंगे। मैं अपनी परेशानी आप हज़रात के सामने ज़िक्र नहीं कर सकता कि इस फ़ैसले के इस आर्डर के पास होने के बाद
हमें न कोई खाना अच्छा लगता था, न रात को आराम की चैन की नींद सो सकते थे। उन दिनों हमारे मखदूम हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान मद्दज़िल्लुहुम कराची गए हुए थे। मैंने अपनी जमात ख़त्म नबूवत कराची के अमीर मौलाना एजाज़ मुस्तफ़ा से दरख्वास्त की कि आप जाकर उनको मिलें, सारी सूरत हाल अर्ज़ करें। कराची से लेकर खैबर तक तमाम मकातब फ़िक्र के सरबराहान का एक कौमी सतह का इजलास बुलाकर हमें फ़ैसला करना चाहिए कि इस केस की बाबत जिस नए आजमाइश से में हम मुब्तला हुए हैं, इससे खलासी की क्या सूरत अपनानी चाहिए। हज़रत मौलाना फ़ज़लुर रहमान से हमारे साथी मिले। मौलाना ने बहुत वो बातें सुनी, अपनी भी सुनाई और साथ में इरशाद फरमाया कि इस केस की बाबत मैं ख़ुद परेशान हूँ। मैंने हज़रत शेख़ुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी से इस केस की बाबत कल वक्त ले रखा है। आप भी मौलाना एजाज़ मुस्तफ़ा से कहा आप भी आ जाएं, मैं भी हूँगा। हज़रत शेख़ुल इस्लाम भी कल इस केस पर इब्तदाई गौर करते हैं कि हमें क्या करना है। मेरे भाइयों, हमारे मुल्क के अजीज़ पाकिस्तान के अंदर 5 विफाकुल मदारिस हैं। ये जो हमारे मदारिस हैं, देवबंदी हजरात का विफाकुल मदारिस, बरेलवी हजरात के तंजीमुल मदारिस, शिया हजरात का तंजीमुल मदारिस शिया, इसी तरह अहल हदीस का तंजीमुल मदारिस सल्फिया, और एक इदारा है वो अपना क्या कहते हैं उसको, जमात इस्लामी का। इन तमाम तर बोर्डों पर मुश्तमिल एक और बोर्ड है जिसका नाम है तंजीम मदारिस दीनिया। हमारे हज़रत मौलाना शेख़ुल हदीस सलीमुल्लाह ख़ान विफाक के सदर होने के नाते उस तंजीमात मदारिस अरबिया की तंजीम के सरबराह थे, और आजकल उसके सरबराह हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी है। उसके अंदर देवबंदी भी शरीक, बरेलवी, अहल हदीस भी, शिया करम फरमा भी। चुनाचे तय हुआ कि हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी मद्दज़िल्लुहुम इस केस की बाबत वो सुप्रीम कोर्ट ने जिन 10 इदारों से राय मांगी थी उनके अंदर हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी मद्दज़िल्लुहुम भी शामिल थे। तो कहा गया कि आप जवाब लिखें कुरान और सुन्नत की रोशनी में, फिर इन तमाम मकाते बेफ़िक्र के मदारिस के ज़िम्मेदारान का दस्तखत करा दें। अगर सुप्रीम कोर्ट या गवर्नमेंट या कोई और शख्स वो इस तरह एक रास्ता बनाकर उलमाए कराम को अक़ीदा ख़त्म नबूवत से मुताल्लिक़ परेशानी में मुब्तला करना चाहते हैं, तो हमें भी पहाड़ों के बीच बीच ये सारे पत्थर हटाकर निकलने का रास्ता बना लेना चाहिए। अल्लाह ताला बहुत जज़ाए खैर दें। हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी को आप हजरात अंदाज़ा नहीं कर सकते कि मैं कितना मुख्तसर कर रहा हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि 5, 7, 10 मिनट से ज़्यादा लंबी मेरी गुफ्तगू न हो और ये पूरी कहानी मैं वाक़या आप हजरात के सामने अर्ज़ भी कर सकूं, ताकि आप हजरात जाएं तो इस वाक़या की तफसीलात आपके दिमागों में महफूज हो और आप हजरात को अंदाज़ा हो कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हजरात उलमाए कराम और दीनी क़यादत को किन किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है और किस तरह इन मुश्किलात से नबर्द आज़मा होकर ये अपनी सलामती का रास्ता तलाश करते हैं। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी मद्दज़िल्लुहुम ने 2 दिनों के अंदर जवाब लिखा।
बरेलवी मकतब फ़िक्र के हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने पढ़ा, उसके ऊपर दस्तखत कर दिए। मौलाना तकी उस्मानी वो देवबंदी होने के नाते उन्होंने दस्तखत कर दिए। मेरे भाइयों, इसी तरह अहल हदीस के हज़रत मौलाना ज़फ़र यासीन फैसलाबाद जामिया सल्फ़िया के उन्होंने भी दस्तखत कर दिए। और जनाब डॉक्टर क्या कहते हैं इसरार साहब की कुरान अकेडमी ने भी दस्तखत कर दिए। और पहले दिन अल्लाह के फ़ज़ल से जिन 10 इदारों से राय मांगी थी, हमने 5 इदारों की मुत्तफ़क़ा तौर पर रिपोर्ट, वो कुछ चाहते थे उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हमने वो रिपोर्ट जमा करा दी। अब वो जो केस था शिया हज़रात के पास भेजा गया। शिया हज़रात ने कहा कि अगर आप एक दिन पहले आ जाते, आंखें बंद करके हम भी इसके ऊपर दस्तखत कर देते। एक जामिया अल मुंतज़र और दूसरा उर्वतुल वुस्का। उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए मुश्किल है, और मुश्किल की वजह ये कि कल सुप्रीम कोर्ट ने हमसे पूछा कि आपने अभी तक अपनी राय नहीं भिजवाई, तो हमने उनको कहा कि हम राय लिख चुके हैं, उसका नोक पलक दुरुस्त करना है और कल हम आपको भिजवा देंगे। आज भिजवाने का हम वादा कर चुके हैं, अलहदा भिजवाने का। अगर इस पर दस्तखत कर दें तो वादा खिलाफ़ी होगी। उन्होंने कहा कि अलबत्ता। ओए मियाँ बरखुरदार, क्या करते हो तुम? मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी वाला हमें जवाब दे दें। वादा रहा कि हम सारे उनके जवाब को अपने जवाब के अंदर शामिल भी करेंगे, और हमारे जवाब का एक लफ्ज़ हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी के फ़ैसला के ख़िलाफ़ भी नहीं होगा। मेरे भाइयों, हमने आम खाने थे, दरख्त नहीं गिनने थे, हमारा रास्ता निकल आया। और उसके बाद बाकी जितने इदारे थे एक एक के दरवाज़े पर गए, वकील हजरात को तैयारी कराई। अब सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास आप हजरात ये सुनकर मेरे भाइयों ढेरों खुशियों के मुस्तहिक हो जाएंगे। आपका दिल दिमाग मारे खुशियों के रक्स करने लगेगा कि उन इदारों में से उनमें एक गामदी का इदारा भी था। मेरे भाइयों, उसके अलावा बाकी 9 के 9 इदारों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर लिख दिया। सुभान अल्लाह तो कहो, ऐसे नहीं, ज़ोर से। जिसको ओए सूफ़ी, मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ, जिसको अल्लाह जितनी तौफीक दे उतनी बुलंद आवाज़ से सारे कह दे सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, और बुलंद आवाज़ से, पूरा माहौल गूंजना चाहिए, और बुलंद आवाज़ से। मेरे भाइयों मैं दरख्वास्त करता हूँ, 9 इदारों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर लिख दिया कि चीफ़ जस्टिस का फ़ैसला गलत है। एक इदारे ने भी उसकी हिमायत नहीं की। वो उलमाए कराम के कंधे को इस्तेमाल करके हमसे इख्तलाफ के से फ़ायदा उठाना चाहते थे, और अल्लाह ने करम किया कि आप हजरात की दीनी क़यादत की बर वक्त बेदार मग़ज़ी ने उम्मत मुस्लिमा को रहमत आलम की ख़त्म नबूवत के महाद पे सीसा पलाई दीवार बना के खड़ा कर दिया। मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट खैर से उसके पास तमाम तर जवाबात जमा हो चुके, लेकिन वो तारीख़ सिमात मुकर्रर करने के लिए तैयार नहीं थे। आप हज़रात की जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त मिस्कीन जमात मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत ने मेरे भाइयों लाहौर के अंदर 2 APC ऑल पार्टीज़ इजलास मुनक़िद किए, सरबराहान को बुलाया, सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की, दूसरी दफ़ा बुलाया।
और मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि 23 अगस्त को माफ़ी चाहता हूँ 13 अगस्त को इस्लामाबाद में हज़रत हाफिज़ नासिरुद्दीन खाकवानी की सरपरस्ती में कायद जमीयत हज़रत मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत हमने मुल्क की सतह पर तमाम मकातब फ़िक्र का मुश्तरका इजलास तलब किया। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ कि 19 अगस्त को इस्लामाबाद और रावलपिंडी के 5000 उलमाए, सुभान अल्लाह तो कहो, 5000 उलमाए कराम का हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने भरपूर मुजाहरा किया और सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की कि आप केस की समाअत शुरू करें। मेरे भाइयों, दुनिया आप हजरात के सामने ये तफसीलात पेश नहीं करेगी, और अगर करेगी तो वो जग बीती अर्ज़ करेगी। मैं आप बीती अर्ज़ कर रहा हूँ। 29 अगस्त को केस की समाअत हुई, मैं उस वक्त मौजूद था। आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, तमाम दीनी जमातों के सरबराहान और सुप्रीम कोर्ट की अदालत नंबर 1 चीफ जस्टिस साहब का कमरा अदालत, मेरे भाइयों, इतनी भरपूर हाज़री, एक सीट खाली नहीं थी। मुल्क के नामवर कानूनदान और बड़े बड़े शख्सियात वहाँ पर जमा, और हजरात तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा, मशाइख, और मेरे भाइयों, मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उन तमाम के पूरी हमारी दीनी क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। आप हजरात ये सुनकर खुशी महसूस करेंगे कि वहाँ पर अमन और सुकून का ये आलम था कि अगर कोई कागज़ परत उलटते हुए कड़कड़ की आवाज़ पैदा होती तो पूरा इज्तिमा देखने लग जाता कि क्या हो गया। इतने सुकून के साथ अदालत की कार्रवाई शुरू थी। वकील हजरात बड़ी आबोताब के साथ वो फाइलों के वरक पलट रहे हैं, कानून की शिक्के पढ़ी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, पाकिस्तान का आईन ये कहता है, नेशनल असम्बली ये कहती है, नज़रियाती कौंसल ने ये सिफारिश की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ये हैं, विफाकी शरी अदालत ने ये कहा। मेरे भाइयों, कानून की नज़र से नज़ायर पेश किए जा रहे थे कि अल्लाह ताला ने 1400 साल के बाद हमें हमारी खुली आँखों के साथ इसी ज़िंदगी में जागते हुए अल्लाह ताला ने हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत का एक ऐसा करिश्मा दिखा दिया जो मैं आप हजरात के सामने अर्ज़ करता हूँ। और वो ये कि जिस वक्त दलाइल दिए जा रहे थे और वो दलाइल कानून के थे, कानून के नज़ायर पेश किए जा रहे थे, कानूनी सतह पर उस केस को लड़ा जा रहा था। इस दौरान में किसी वकील की डिमांड नहीं, किसी ने उस ज्यूरी पर, इससे रुकनी बेंच पर एतराज़ नहीं किया, किसी ने अदमे एतमाद नहीं किया, किसी ने उनको ये नहीं कहा कि आप अपने अकीदे की वजाहत करें। ना इसका माहौल, ना इस तरह की बात, कानून की बात हो रही है। लेकिन अल्लाह ने करम किया कि इस दौरान जो अपना जनाब जस्टिस अफ़गान साहब थे, उन्होंने अपने अदालत का वो माइक ऑन किया और ज़ोर के साथ कलमा पढ़ा, कलमा तैयबा, कि अदालत सुप्रीम कोर्ट की नाम गूंज रहा है मोहम्मद अरबी का। मेरे भाइयों, मैं सुभान अल्लाह तो ज़ोर से कहो। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ, सारे हैरान व शशदर, आँखें फटी की फटी कि खुदावंदा हुआ क्या। किसी ने मुतालबा नहीं किया, किसी की डिमांड नहीं, किसी ने अदम एतमाद नहीं किया, किसी ने तकाजा नहीं किया। ये इन्होंने क्या शुरू कर, कोई माहौल भी नहीं था।
इस तरह का सवाल भी पैदा नहीं हुआ। ये इन्होंने क्या किया, अभी कलमा तैयबा वो ख़त्म नहीं कर पाए थे कि ज़ोर से उन्होंने कलमा शहादत पढ़ा। कलमा शहादत पढ़ने के बाद फिर भी वो खामोश नहीं हुए। मेरे भाइयों, उन्होंने ज़ोर के साथ कहा कि लोगों, हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद जो नबूवत का दावा करे वो और उसके मानने वाले काफिर हैं। मेरे भाइयों, आप हजरात अंदाज़ा कर सकते हैं, मुझ मिस्कीन की इस रिपोर्टिंग के बाद तो शायद उसका उशरे अशीर भी आपके दिमागों में ना आए। उस वक्त वहाँ का जो माहौल था, कोई खड़े होकर नारे लगा रहा है, कोई अपनी एड़ियों पर खड़ा है, किसी ने सर ऊंचा किया हुआ, कोई तालियां पीट रहा है। अजीब माहौल था और हमने रब्बे करीम की रहमतों को देखा। ऐसे तो इस आन व बान शान व शौकत के साथ उतरी कि अदालत की एक एक ईंट भी घूमने और झूमने लगी। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, उसने इस पर इक्तफा नहीं किया। सारे हैरान के खुदाबंदा हुआ क्या। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ कि इस दौरान में जो जस्टिस अफगान साहब ने यूं करके वो चीफ जस्टिस साहब की तरफ देखा जो उस बेंच के सरबराह थे, उनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन सुप्रीम कोर्ट के जज, इन दोनों की तरफ देखा और देख के कहा, सुभान अल्लाह तो कहो। नहीं भी, अब जोर से कहोगे तो गाड़ी आगे चलेगी। उन्होंने उनको मुखातब करके कहा कि ये सिर्फ मेरा अकीदा नहीं, इन दो और बुलंद आवाज से इन दोनों जज साहबान का भी यही अकीदा है। अब चीफ जस्टिस ने सभी करान किया, उन्होंने कहा कि ये सच कहते हैं, हमारा भी यही अकीदा है, हुजूर आखिरी नबी हैं, आपको जो आखिरी नबी ना माने वो मुसलमान नहीं। इनका ऐलान अभी ख़त्म नहीं हुआ कि वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान बोले, उन्होंने भी इसी अकीदे का इजहार किया। ये 29 मई 2024 की कार्रवाई है और ये मैंने किसी से सुनी नहीं, अपनी इन आँखों के साथ देखी, कानों के साथ सुनी, खोपड़ी के साथ महफूज किया और आज ज़ुबानी आपके सामने नकल की शहादत हासिल कर रहा हूँ। मेरे भाइयों, मेरी गुजारिश ये है कि इसके बाद अब केस की समाअत मुकम्मल हो गई, लेकिन फ़ैसला महफूज रख लिया गया। उन्होंने आगे चलकर मई का महीना गुज़रा, जून का महीना गुज़रा, जुलाई का आप जो है वो अपना पौन महीना गुजर गया। 24 जुलाई को इससे रुकनी बेंच ने फैसला दिया, बहुत सारी उसकी चूलें ठीक कर दी गईं, इस्त्री लगा के बहुत सारी सलवटें दूर कर दी गईं, लेकिन एक आध कमी, एक आध दाग अब भी बाकी रह गया। इस पर पूरे मुल्क के कानूनदान तबका ने फिर एहतजाज किया कि इस फैसले के अंदर भी डंडी मारी गई, लेकिन मुश्किल ये खड़ी हुई कि हमारे सामने कानून खड़ा हो गया। हमारा कानून ये कहता है कि किसी भी केस पर एक दफ़ा नज़रसानी हो सकती है, 2 दफ़ा नज़रसानी नहीं। अब नज़रसानी तो हो चुकी, अब इस गलती को कैसे दुरुस्त किया जाए। जो न हमने कहा कि ये हमारा मसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने ये काम किया, गलती को दुरुस्त करना उसकी जिम्मेदारी है, उन्होंने दिन रात एक किए। मेरे भाइयों, 1881 का एक कानून उठा लाए कि 1881 के एक कानून मौजूद है अंग्रेज़ के ज़माने का कि अगर नज़रसानी की दरख्वास्त में कोई फ़ैसले के अंदर सुकुम रह जाए, दूसरी दफ़ा नज़रसानी तो नहीं हो सकती, लेकिन वफाकी गवर्नमेंट दरख्वास्त देकर उसकी दुरुस्ती करा सकती है।
अब गेंद चली गई वफाकी गवर्नमेंट के यहाँ। मेरे भाइयों, मैं गुजारिश करता हूँ उस करीम के करम को देखो कि 50 साल के बाद या 2000 अपना 1974 सितंबर 1974 में या आज 2024 में ठीक 50 साल के बाद अपना हमारी जो है पार्लियामेंट का, हमारी कौमी असम्बली का एक ख़ास सेशन खालिसतन ख़त्म नबूवत के नाम पर मुनक़िद हुआ। उसमें पाकिस्तान पीपल पार्टी के जनाब अब्दुल कादिर पटेल ने इतनी धुआंधार तकरीर की कि ईमान ताज़ा हो गया। उसके अंदर तहरीक इंसाफ वाले हजरात भी बोले, मुस्लिम लीग के अब्बासी साहब भी बोले और हमारे हज़रत मौलाना अब्दुल गफूर साहब हैदरी ने तकरीर करते हुए मेरे भाइयों कौमी असम्बली के फोरम पर कहा कि ये फैसला नहीं, ये फसाद है और हम इसे जूते की नोक पे रखते हैं। अब आप हजरात अंदाज़ा लगाएं कि क्या मंजर होगा। किसी ने राय दी कि इसके लिए कमेटी बनाई जाए, किसी ने कहा कि इसके खिलाफ नई करार, सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, कि इसके खिलाफ करारदाद लाई जाए, किसी ने कहा कि इसके मुताल्लिक बिल लाया जाए, किसी ने कहा कि कानून साजी करें, किसी ने कहा जुडिशनल काउंसिल के तहत इन जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर करके इनको मुलाजमत से बर्खास्त किया जाए कि इन्होंने पूरे मुल्क के, सुभान अल्लाह तो कहो। मेरे भाइयों, अब आप हजरात को अंदाज़ा होना चाहिए कि किस तरह आप हजरात की दीनी क़यादत ने सुबह शाम आबलाहाए पास एक अपना कांटू से अपने आबलाहाए पा की ज़ियाफ़त की। किस तरह हम गर्मी सर्दी में सुबह शाम धूप अंधेरे की मेरे भाइयों परवाह किए बग़ैर बराबर बढ़ते रहे और किस तरह समुद्रों को उबूर करके पहाड़ों को काट कर हमने हुजूर की ख़त्म नबूवत के अकीदे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रास्ते बनाए। मेरे भाइयों, मैं आप ताज व तख्त ख़त्म नबूवत, ऐसे नहीं और बुलंद आवाज़ से, ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। अब मेरे भाइयों, वो सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं दे रहा, उसके लिए हमने कानून दान हजरात से पूछा कि जनाब चीफ जस्टिस साहब की रिटायरमेंट सर पर आ गई है और अगर ये फैसला नहीं देते तो फिर हमारे इस केस का क्या बनेगा। वकला हजरात ने कहा कि कानून के अंदर शिक मौजूद है, जिस केस की वो समाअत कर चुके हैं उसका फैसला दिए बग़ैर वो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आप इत्मीनान रखें, ये नहीं इनके बाबा को भी फैसला देना पड़ेगा। मेरे भाइयों, कहो ना ताज व तख्त ख़त्म नबूवत। मैं उनसे कहता हूँ गैरों से कहा, गैरों से सुना, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। मेरे भाइयों, मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ, उन्होंने बिल आखिर 23 अगस्त की तारीख़ मुकर्रर की कि इस तारीख़ को हम केस की समाअत करेंगे। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान अदालत में आए। हज़रत मौलाना मोहम्मद तकी उस्मानी वो उस दिन इस्तांबुल के अंदर थे। इस्तांबुल से उन्होंने जो है वो ऑनलाइन के ज़रिए उन्होंने हाज़िरी लगवाई, अपना बयान जमा कराया। वफाकुल मदारिस का माहनामा तर्जमान छपता है, माहनामा वफाकुल मदारिस, नवंबर के पर्चे में उसकी तफसीलात छप चुकी हैं। वक्त ऊपर हो रहा है। मुझे बड़ी शिद्दत के साथ एहसास है कि मुझे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहिए। मैं नतीजे के तौर पे अर्ज़ करता हूँ कि अल्लाह ने करम किया। 10 अक्टूबर को, उस दिन 23 अगस्त को बरेलवी मकतब फ़िक्र के मौलाना शेर मोहम्मद जनाब डॉक्टर अबुल खैर, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, जमात इस्लामी के डॉक्टर अताउर रहमान
और पता नहीं किन किन हजरात के ईमान परवर बयानात हुए। हर चेहरा चमकता दमकता नजर आ रहा था। रब्बे करीम की रहमतों का नुज़ूल था पूरे इस्लामियान वतन का। मेरे भाइयों, इस क़यादत के ज़रिए अक़ीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 50 साल के बाद एक दफ़ा कौम फिर को वो ईवान अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, अदालत उज़्मा में इस तरह सीसा पलाई दीवार की तरह नज़र आई कि उसे देखकर आसमानों से मेरे रब्बे करीम की रहमत के फरिश्ते झूम झूम उठे। मेरे भाइयों मैं गुजारिश करता हूँ, 10 अक्टूबर को फैसला आया, दुनिया ने देखा कि कुफर हार गया, इस्लाम जीत गया। मेरा आवाज खत्म हुआ। आज की मजलिस में मैं कादियानी जमात से कहता हूँ, 50 साल में आओ हमारे साथ हिसाब करो, तुम कहाँ से चले थे, कहाँ पर पहुँचे हो। हम भी हिसाब देने के लिए तैयार हैं कि हम कहाँ से चले थे, कहाँ पे पहुँचे हैं। तुम्हारी रुसवाई का ये आलम है कि 50 साल के बाद मीनार पाकिस्तान पे गोल्डन जोबली के नाम पर पूरी इस्लामियान वतन को जमा करके हमने तारीख के अंदर एक नए बाब का इजाफा किया कि दुनिया ने देखा कि 50 साल के बाद आज भी इस्लामियान वतन उसी जज्बे के तहत जहाँ 50 साल पहले हुजूर की खत्म नबूवत के लिए खड़े थे, उससे कहीं ज्यादा जज्बे के तहत आज 50 साल के बाद भी उससे ज्यादा वहाँ पर खड़े हैं। मेरे भाइयों, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने और वो क्या कहते हैं, इस पर मैं अपनी मालूमात के मुताबिक, अल्लाह मुबालगे से बचाए, मैं अपनी मालूमात की बुनियाद पर कहता हूँ और मुझे अपनी मालूमात के सही होने पर इसरार है। कोई चैलेंज करे तो मैं चैलेंज भी कबूल करने के लिए तैयार हूँ। और वो ये कि अल्लाह के फजल से कादियानियत की कांपे टांग रही हैं और इस वक्त उनकी पोजीशन ये है, वो लर्जा बरंदाम हैं, उनके दिल दिमाग पे लर्जे की कैफियत तारी है। और जहाँ इस्लाम और ख़त्म नबूवत की बात है, वो चमक दमक के इस तरह आगे आई है। मेरे भाइयों, ये अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का काफ़िला रुका भी नहीं, झुका भी नहीं, बिका भी नहीं, ठटका भी नहीं और भटका भी नहीं, डरा भी नहीं, दबका भी नहीं। और हमारा उठने वाला हर कदम हमें हुजूर सरवरे कायनात के गुंबदे खिजरा के करीब कर रहा है। और अल्लाह के फजल से कादियानियत का हर कदम उन्हीं जिल्लत आमेज मौत की तरफ करीब कर रहा है। मेरा आवाज खत्म हुआ। जाइए, ये पैगाम लेकर जाइए। हम लोगों को ये एजाज हासिल है कि 74 की तारीख, मेरी 80 साल उम्र हुआ चाहती है। मैंने 74 की तहरीक भी लड़ी। मैं आज तक अल्लाह के फजलो करम से आखिरी वक्त तक मेरा अल्लाह हमें इससे महरूम न करे। इसी तरह चलते चलते इधर आंखें बंद हूँ, उधर जा खुले। मेरे भाइयों सुनो, मैं आप हजरात से अर्ज करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने 74 को भी देखा, 2024 को भी देखा। मेरे ये नौजवान, मेरे ये साथी जो नौजवान हैं, इन्हीं 50 साल के बाद कोई गोल्डन जोबली मनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। ये तलाश करेंगे, इन्हीं इस धरती पे कादियानियत नाम की कोई चीज नजर ही नहीं आएगी इंशाअल्लाह। वो देखो मेरे रब की रहमत भी तुम्हारी तरफ मुतवज्जे है, हुजूर की शफाअत भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब तुम नारा लगाओ, मैं आपसे इजाजत लूं। मिलके मेरे साथ कहो ना, ताजो तख्त खत्म नबूवत। ऐसे नहीं, जोर से, ताजो तख्त खत्म नबूवत।